बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद अदनान अकबर। व्यूअर्स, अडोबी साउंडबुक CS4 वीडियो ट्यूटोरियल पार्ट 2 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछली वीडियो में हमने अडोबी साउंडबुक CS4 की इंस्टॉलेशन और इंटरफेस को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम अडोबी साउंडबुक CS4 की मेन्यू बार को डिस्कस करेंगे। तो ये टाइटल बार के नीचे ये जो आपको बार नज़र आ रही है जिस पर फाइल, एडिट, क्लिप, व्यू, टास्क, प्रोसेस, इफेक्ट, विंडोज़, हेल्प है, ये मेन्यू बार है। तो इस पर डिफरेंट मेन्यूज़ हैं। जैसे ही आप किसी मेन्यू पर भी क्लिक करेंगे उसका ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा और उसमें डिफरेंट सब मेन्यूज़ ओपन हो जाएंगे। तो व्यूअर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ़ाइल से आप फाइल पर क्लिक करें तो यहाँ दे इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन है वो न्यू का है। न्यू में हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है ऑडियो फाइल फ्रॉम द सिलेक्शन। न्यू बेसिकली न्यू फाइल ओपन करने के लिए यूज़ होता है, यानी नई फ़ाइल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है ये। तो जैसे ही आप न्यू पर माउस कर्सर को लेकर आएंगे तो आपके पास फर्दर ऑप्शंस आएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है ऑडियो फाइल फ्रॉम सिलेक्शन। तो यहाँ से मैं कुछ पोर्शन सेलेक्ट करता हूँ और मैं दोबारा फाइल पर जाता हूँ। देखिए ये मेरा ऑडियो फाइल फ्रॉम सिलेक्शन जो है ये एक्टिव हो चुका है। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो जितना पोर्शन मैंने सेलेक्ट किया था वो पोर्शन न्यू फाइल में ओपन हो चुका है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है ऑडियो फाइल फ्रॉम क्लिपबोर्ड, यानी मैं इस सिलेक्टेड पोर्शन को कॉपी करता हूँ। तो अब ये क्लिपबोर्ड में सेव हो चुका है। अब मैं जैसे न्यू पर ऑडियो फाइल फ्रॉम क्लिपबोर्ड पर क्लिक करूँगा, जो पोर्शन मैंने साउंड का कॉपी किया था वो न्यू फाइल में ओपन हो चुका है। इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन है एम्प्टी ऑडियो फाइल। अगर आप कोई खाली ऑडियो फाइल इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद है मल्टी ट्रैक फाइल। मल्टी ट्रैक्स क्या होते हैं इनके बारे में हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे और इन्हें मिक्स कैसे करते हैं इसके मतलब भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो मल्टी ट्रैक फाइल, अगर आप कोई मल्टी ट्रैक फाइल इंपोर्ट करना चाहते हैं तो ये देखें, जैसे मैंने उस ऑप्शन पर क्लिक किया तो मेरे पास ये जो मल्टी ट्रैक यानी एक ट्रैक ओपन हो गया है। मैं इसको ज़्यादा भी कर सकता हूँ। तो ये देखिए एक से ज़्यादा, इसलिए इन्हें मल्टी ट्रैक्स कहते हैं कि हम एक से ज़ायद जो हैं वो ट्रैक्स इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन है मल्टी ट्रैक्स फाइल फ्रॉम वेव फार्म, यानी इस वक्त जो फाइल मैंने ओपन की है ये फ़ाइल मल्टी ट्रैक में ओपन हो जाएगी। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें ये फ़ाइल मल्टी ट्रैक्स में ओपन हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मल्टी ट्रैक फाइल फ्रॉम चैनल। तो आप चैनल से भी मल्टी ट्रैक फाइल ओपन कर सकते। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन है ओपन का। इसके बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद है ओपन रीसेंट, यानी जो अब तक जो भी मैंने एडोबी साउंडबुक CS4 में ओपन कर चुका हूँ वो देखें तमाम की लोकेशन और उनके नेम शो हो रहे हैं। मैं यहाँ से किसी को भी ओपन कर सकता हूँ। उसके बाद है ब्राउज इन ब्रिज। अगर आपके कंप्यूटर में एडोबी ब्रिज इंस्टॉल है तो आप इस ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रिकॉर्ड। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास अडोबी साउंडबुक CS4 का रिकॉर्डर ओपन हो जाएगा। इसमें हमारे पास दो सेक्शंस हैं, एक इनपुट और दूसरा सेव। और तीसरा हमारे पास ये राइट साइड पर एक मीटर शो हो रहा है जिसमें वॉल्यूम को डेसिबल में दिया गया है। इसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है इनपुट का, उसमें सबसे पहला ऑप्शन है डिवाइस का, कि आप कौन सी डिवाइस जो है वो रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट साउंड बूस्ट 2.0 WDM साउंड जो है वो सिलेक्टेड है। इसके बाद है सैम्पल रेट, तो यहाँ से हम सैम्पल रेट भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है चैनल, आप यहाँ से स्टीरियो या मोनो कोई चैनल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास पोर्ट का। अगर आपके कंप्यूटर के साथ मोर देन वन माइक्रोफोन अटैच हैं तो आप उनमें से कोई माइक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इस एरो पर क्लिक करें और यहाँ से आप ये देखें मेरे पास दो माइक हैं, जो फर्स्ट माइक्रोफोन है वो सिलेक्टेड है। उसके बाद ये हमारे पास एक छोटा सा ऑप्शन है मॉनिटर इनपुट ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग। इस बॉक्स को अगर मैं चेक करूँगा तो ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग मैं जो भी बोलूँगा वो मुझे सुनाई भी देगा, और अगर इसको मैं अनचेक रहने दूंगा तो ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग मुझे जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो रिकॉर्डिंग मुझे सुनाई नहीं देगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सेव का। सेव में हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है फाइल नेम का। आप यहाँ जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उस रिकॉर्डिंग फाइल का आप नेम दे सकते हैं। उसके बाद इसमें एक प्लस का साइन है और ये जो आगे ऑप्शन है ये है इंक्रीमेंट नंबर, यानी अगर आप सेम नेम यूज़ करेंगे अपनी मोर देन वन रिकॉर्डिंग के लिए, सेम नेम को यूज़ करेंगे तो ये उसके नेम के आगे नंबर को इंक्रीमेंट करता रहेगा, यानी एक नंबर का इजाफा करेगा। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। अगर इसके साथ आप डेट और टाइम को प्रिंट करना चाहते हैं तो ये देखिए नीचे हमारे पास ये ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास ये लोकेशन है नीचे, यहाँ से आप जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप उस रिकॉर्डिंग की लोकेशन जो है उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये पहले बाय डिफ़ॉल्ट जो है
साउंड बूथ की दी गई है। आप यहाँ ब्राउज़ पर क्लिक करके अपनी मर्ज़ी से कोई लोकेशन दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये नीचे शो करवा रहा है कि कितनी स्पेस अवेलेबल है इस वक्त। उसके बाद हमारे पास ये 3 ऑप्शन हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है रिकॉर्ड का। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इस स्टॉप का, यानी इससे रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। और थर्ड ऑप्शन है हमारे पास मार्कर्स का। अगर आप ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग अपनी रिकॉर्डिंग में मार्कर्स भी ऐड करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे पास राइट साइड पर जो ये मीटर शो हो रहा है, इस पर वॉल्यूम दिया गया है डेसिबल में। और यहाँ से आप वॉल्यूम भी चेक कर सकते हैं कि आपकी साउंड कितनी लाउड है या कितनी लो है। इसके अलावा ये मीटर ये भी शो करवाता है कि आपका माइक प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मैं रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखें ये बाकी 2 ऑप्शन थे वो पहले एक्टिव नहीं थे, लेकिन अब एक्टिव हो चुके हैं, स्टॉप रिकॉर्डिंग और ऐड मार्कर्स का। तो अब मैं जो बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रहा है। अब मैं जैसे स्टॉप बटन पर क्लिक करूँगा तो ये जो मैंने रिकॉर्डिंग की है ये यहाँ जो मैंने लोकेशन दी है उस लोकेशन में सेव भी हो चुकी है। और इसके अलावा पीछे एडोबी साउंड बूथ में ये ओपन भी हो चुकी है। अब मैं दोबारा जब स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर क्लिक करूँगा तो अब मेरी रिकॉर्डिंग दोबारा स्टार्ट होगी। अब मैं जैसे स्टॉप बटन पर क्लिक करूँगा तो मेरी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी और सेकंड रिकॉर्डिंग भी सेव हो चुकी है जो लोकेशन मैंने दी थी उस लोकेशन में। और ऑटोमेटिकली जो है एडोबी साउंड बूथ में ओपन भी हो चुकी है। ये देखिए फर्स्ट रिकॉर्डिंग अनटाइटल्ड रिकॉर्डिंग और ये सेकंड। अब मैं जैसे ही दोबारा रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करूँगा तो मैं नई रिकॉर्डिंग भी कर सकता हूँ। तो अब मैं इसे क्लोज़ करता हूँ। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन है क्लोज़ का। क्लोज़ जो है वो ये फ़ाइल को क्लोज़ करने के लिए यूज़ होता है। आप यहाँ से कोई फ़ाइल भी सिलेक्ट करें और आप यहाँ क्लोज़ पर क्लिक करें तो वो क्लोज़ हो जाएगी। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन है क्लोज़ ऑल का। फाइल पैनल में जितनी फाइल्स होंगी क्लोज़ ऑल पर क्लिक करने से वो तमाम फाइल्स क्लोज़ हो जाएंगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है सेव। तो ये इस फ़िलहाल एक्टिव नहीं है क्योंकि मैंने भी जो फ़ाइल ओपन की है उसमें मैंने किसी किस्म की कोई एडिटिंग नहीं की। जैसे मैं इसमें एडिटिंग करूँगा तो ये ऑप्शन भी मेरे पास एक्टिव हो जाएगा। जैसे ये देखें मैं इस पोर्शन को ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ एडिट पर क्लिक करके ये देखें आप कीबोर्ड शॉर्टकट इसका डेल है। तो मैं यहाँ से डिलीट पर क्लिक करूँगा तो अब आप देखें कि मेरा सेव का जो ऑप्शन था वो एक्टिव हो चुका है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसके बाद यहाँ से इसे ओके करूँगा। अब वो पूछ रहा है कि आप अपनी फ़ाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं, यहाँ से आप उसकी लोकेशन दे सकते हैं। उसके बाद नीचे मेरे पास 2 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है फ़ाइल नेम, आप अपनी फ़ाइल को किस नाम से सेव करना चाहते हैं। और दूसरा मेरे पास ऑप्शन है सेव एज़ टाइप। तो मैं इस एरो पर जब क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ ड्रॉप डाउन बॉक्स ओपन होगा। इसमें देखें मेरे पास काफ़ी फार्मेट्स अवेलेबल हैं, आप कोई भी फार्मेट चूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला फार्मेट है अडोब साउंड डॉक्यूमेंट डॉट ASND, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस फार्मेट को सिलेक्ट करके कोई भी फ़ाइल को सेव करेंगे तो आपकी वो ऑडियो फाइल एज अ प्रोजेक्ट सेव होगी। यानी अगर जब आप उस मल्टी ट्रैक्स में वर्क कर रहे हो तो उस वक्त आपने जो मल्टी ट्रैक्स बनाए हैं जब आप उस फाइल को ओपन करेंगे तो वो मल्टी ट्रैक्स वैसे ही बने होंगे जैसे आपने पहले बनाए थे। अगर आप इसके अलावा किसी और फॉर्मेट में सेव करेंगे तो वो आपके मल्टी टैक्स शो नहीं होंगे। यानी अगर आपने अडोबी साउंड डॉक्यूमेंट में फ़ाइल सेव की हुई तो आपकी हिस्ट्री भी वैसे ही जैसी होगी वैसी सेव रहेगी, आपके इफ़ेक्ट्स भी, आपके स्कोर्स भी, यानी सिंगल फ़ाइल नहीं बनेगी, एक्सपोर्ट नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसके अलावा कोई और फार्मेट सेलेक्ट करेंगे तो आपको एज अ प्रोजेक्ट सेव नहीं होगी, एज अ फाइल सेव होगी। उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब ये देखें सेव हो चुका है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है सेव एज़ का। सेव एज़ फाइल किसी भी ऑडियो फाइल को नए नाम से, नई लोकेशन और नई टाइप से आप सेव करने के लिए यूज़ होता है। आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप किसी भी फाइल को नए नाम से सेव करना चाहते हैं या उसकी टाइप को चेंज करना चाहते हैं या उसकी लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं तो आप सेव एज़ पर क्लिक करके उसे कर सकते हैं। उसके बाद है सेव सिलेक्शन एज़। यहाँ से मैं जो भी पोर्शन सेलेक्ट करूँगा, जब मैं सेव सिलेक्शन एज़ पर क्लिक करूँगा तो मेरी सिर्फ वही फ़ाइल सेव होगी, दूसरी फ़ाइल सेव नहीं होगी। इसके बाद है सेव आल जो है ये मेरे इफ़ेक्ट्स, स्नैपशॉट्स, मार्कर्स जो भी मैंने ऐड किए होंगे मैं सेव आल पर क्लिक करूँगा तो वो तमाम सेव हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है स्नैपशॉट का। तो स्नैपशॉट जो है ये अगर आप अपनी वर्किंग के स्नैपशॉट्स लेना चाहते हैं यानी उनकी पिक्चर्स लेना चाहते हैं तो आप
इससे ले सकते हैं। न्यू स्नैपशॉट पर मैं क्लिक करूंगा तो सबसे पहले ये पूछ रहा है कि आप अपने स्नैपशॉट का क्या नाम रखना चाहते हैं, तो यहाँ आप उसका नेम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ओके कर दें तो ये मेरे पास स्नैपशॉट जो है आ चुकी है। अब आप देखें तो यहाँ अनटाइटल्ड स्नैपशॉट मैंने नेम दिया था, तो देखें मेरे पास वो स्नैपशॉट्स आ चुकी है। अब मैं किसी वक्त भी उसे ओपन कर सकता हूँ। यहाँ से आप अगर और स्नैपशॉट ऐड करना चाहते हैं तो न्यू स्नैपशॉट आप और भी स्नैपशॉट ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास है रीनेम स्नैपशॉट। अगर मैं स्नैपशॉट का नाम चेंज करना चाहता हूँ तो मैं रीनेम स्नैपशॉट पर क्लिक करूँगा। उसके बाद मेरे पास है डिलीट स्नैपशॉट। अगर मैं किसी भी स्नैपशॉट को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है इंपोर्ट का। इंपोर्ट में हम फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं, मार्कर्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, स्कोर टू स्कोर लाइब्रेरी कर सकते हैं। तो फाइल्स पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से कोई भी ऑडियो फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद मेरे पास है इंपोर्ट मार्कर्स। तो मार्कर्स क्या होते हैं, मैं कुछ मार्कर्स ऐड करके आपको बता देता हूँ। अब देखें मैं जहाँ माउस कर्सर को लेकर जाऊँगा, अब मेरा माउस कर्सर यहाँ है, तो अब मैं एडिट पर क्लिक करूँगा। उसके बाद मार्कर्स पर सेट फ्लैश क्यू पॉइंट। तो ये देखें फ्लैश क्यू पॉइंट, ये जो मैंने यहाँ मार्क किया है इसे मार्कर कहते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास 2-3 घंटे की ऑडियो फाइल है तो अगर आप उसे वहाँ से उसे मार्क कर सकते हैं कि आपने ये पोर्शन जो है, अगर आपने एडिटिंग पोर्शन को मार्क कर सकते हैं, आपको याद रहेगा कि इस पोर्शन को मैंने एडिट करना है, तो इससे काफ़ी आसानी हो जाती है। तो इसके बाद मैं एक यहाँ सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं एक और मार्कर ऐड कर देता हूँ। तो अब देखें अब इन मार्कर्स को मैं यहाँ से सेव ऑल पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे मार्कर्स जो हैं ये सेव हो चुके हैं। अब मैं इंपोर्ट मार्कर्स पर क्लिक करता हूँ, इंपोर्ट फिर मार्कर्स पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ देखें जिस नाम से मैंने मार्कर्स को सेव किया था ये मेरे पास दो मार्कर्स मैंने सेव किए हैं। यहाँ से मैं किसी भी मार्कर को इंपोर्ट कर सकता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन है स्कोर टू लाइब्रेरी। स्कोर जो है ये म्यूज़िकल इफेक्ट्स होते हैं, जैसे रेन इफेक्ट्स हो गया, विंड इफेक्ट हो गया, तो ये म्यूज़िकल इफेक्ट हो गए हैं जो स्कोर की लाइब्रेरी है। आप वहाँ से अपने स्कोर्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट सबसे पहले है मल्टी ट्रैक मिक्स डाउन। इसका मतलब अगर मैंने कोई मल्टी ट्रैक्स इंसर्ट किए, यहाँ से मैं मल्टी ट्रैक वेव फॉर्म को इंसर्ट करता हूँ, तो इसके बाद मैं ऐड वीडियो ट्रैक। तो अब इन दोनों को मैं एक ट्रैक बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से एक्सपोर्ट मल्टी ट्रैक मिक्स डाउन पर क्लिक करूँगा। तो ये पूछ रहा है कि आप उसे कहाँ सेव करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से लोकेशन दूँगा। तो यहाँ से सेव एज ऑप्शंस हैं, जर्नल, ऑडियो, अनकम्प्रेस, सैम्पल टाइप है, चैनल है, आप इसे ओके कर दें। तो ये मेरा देखें एक फ़ाइल ओपन हो चुकी है, वो दोनों मल्टी ट्रैक जो है वो सिंगल बन गए हैं। तो अब उसके बाद एक्सपोर्ट क्लिप मिक्स डाउन। अगर आप क्लिप को मिक्स करना चाहते हैं तो ये भी मल्टी ट्रैक्स में ही होता है, चैनल टू मोनो फाइल। उसके बाद मार्कर्स हैं, यहाँ से आप मार्कर्स को सेव एज कर सकते हैं। आपने जो मार्कर्स लिए हुए आप उन्हें मार्कर्स को किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अडोब साउंड डॉक्यूमेंट सेटिंग। यानी जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये बॉक्स ओपन होगा। इसमें देखें एम्बेडेड मिक्स डाउन। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, फ्लैश कंपैटिबल और कस्टम। तो फ़िलहाल कस्टम जो है वो सिलेक्ट है। फ्लैश कंपैटिबल का मतलब ये है कि अगर आप इसे फ्लैश कंपैटिबल जब आप ASNDs में फॉर्मेट में अपनी फ़ाइल को सेव करेंगे तो जब आप उसे एडोब फ्लैश में लेकर जाएंगे तो आप उसमें इजीली एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे आपने साउंड बूथ में एडिटिंग की थी। यानी वो पोर्शन जो आपने मल्टी ट्रैक अगर बनाए हैं तो जो मल्टी ट्रैक्स होंगे वो मल्टी ट्रैक्स ऐसे ही वहाँ शो होंगे। तो कस्टम पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ ये देखें सैम्पल रेट है, आप इसका सैम्पल रेट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सैम्पल टाइप है तो सैम्पल टाइप भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ओके। इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन है रिवर्स इन ब्रिज। ये वही ऑप्शन है सेम, अगर आपके कंप्यूटर में एडोब ब्रिज इंस्टॉल होगा तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है एग्ज़िट का। जैसे ही हम एग्ज़िट पर क्लिक करेंगे तो हमारा साउंड बूथ जो है एग्ज़िट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मेन्यू है एडिट। तो एडिट में सबसे पहला ऑप्शन है अंडू का, इसके बाद रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट। इसके बाद है मिक्स्ड पेस्ट। ये नई चीज़ है, इसके मतलब मैं आपको बताऊंगा। मैंने यहाँ से कोई पोर्शन सेलेक्ट किया, अब मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ मैं इसे करता हूँ पेस्ट। तो ये देखें ये तो सिंपल जो है ये पेस्ट हो गया। मिक्स पेस्ट का क्या पर्पज़ है, आपने कोई पोर्शन कॉपी किया, जैसा कि मैंने इस पोर्शन को पहले कॉपी कर चुका हूँ। तो अगर मैं अब यहाँ लेकर जाता हूँ माउस कर्सर को तो ये देखें यहाँ मैं
इसे कॉपी करना पेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से एडिट पर क्लिक करूँगा और मिक्स पेस्ट पर क्लिक करूँगा तो ये देखें मेरे पास एक बॉक्स ओपन हो गया है। इसमें मेरे पास दो ऑप्शन है, कॉपीड ऑडियो और एग्जिस्टिंग ऑडियो, यानी दोनों के वॉल्यूम है। आप जो आपने ऑडियो कॉपी की हुई है आप उसका वॉल्यूम भी लो या हाई कर सकते हैं, और इसके बाद एग्जिस्टिंग ऑडियो जो ऑडियो आपके पास पहले से मौजूद है आप उसका वॉल्यूम भी लो या हाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक किस्म की मिक्स हो जाती है। आप ओके करेंगे तो ये देखें मेरे पास ऑडियो जो है वो पेस्ट हो चुकी है। इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डिलीट का। आप यहाँ से कोई पोर्शन भी सिलेक्ट करें और यहाँ से आप डिलीट पर क्लिक करें तो वो डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है क्रॉप का। आप यहाँ से कोई पोर्शन भी सिलेक्ट करना चाहते हैं और बाकी पोर्शन को उड़ाना चाहते हैं तो आप क्रॉप पर क्लिक करेंगे तो जितना पोर्शन आपने सेलेक्ट किया था देखें सिर्फ वो पोर्शन मेरे पास रह गया, बाकी तमाम पोर्शन जो है वो ख़त्म हो चुका है। इसके बाद मेरे पास ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल का। जैसे आप सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी वेव फॉर्म सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट व्यू, यानी ये देखें मैं इसको जूम इन करता हूँ। यहाँ से देखें मैंने जूम इन किया तो जितना पोर्शन इस वक्त मुझे जूम इन करके व्यू हो रहा है जो मुझे नज़र आ रहा है, अगर आप सिर्फ उसे सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट व्यू पर, तो देखें जो व्यू है सिर्फ जो व्यू हो रहा है जो नज़र आ रहा है सिर्फ वो सिलेक्ट हुआ है, बाकी जो है वो सिलेक्ट नहीं हुआ। तो मैं दोबारा इसे डिफ़ॉल्ट पे कर देता हूँ। अब देखें इसके बाद है इंसर्ट। अगर आप इसमें मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है साइलेंस का। अगर आप खामोशी इंसर्ट करना चाहते हैं, साइलेंस इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ साइलेंस इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं इंसर्ट पर यहाँ साइलेंस पर क्लिक करूँगा। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आप कितने सेकंड का साइलेंस इंसर्ट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से 2 सेकंड कर देता हूँ और यहाँ ओके करता हूँ। तो ये देखें 2 सेकंड का जो साइलेंस था, ये गैप जो आगे ये शो करवा रहा है कि 2 सेकंड का जो साइलेंस था वो हो चुका है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वेव फॉर्म इनटू न्यू मल्टी ट्रैक। ये जो वेव फॉर्म है ये न्यू मल्टी ट्रैक फाइल की शेप में ओपन हो जाएगी। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो देखें ये न्यू मल्टी ट्रैक में ओपन हो चुकी है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट का, चैनल इनटू न्यू मल्टी फाइल। इस पर क्लिक करूँगा तो जो चैनल होगा वो न्यू मल्टी फाइल में ओपन हो जाए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है फाइल। अगर आप कोई फ़ाइल इंसर्ट करना चाहते हैं ये मल्टी ट्रैक के लिए, जब आप यहाँ से मैं कोई फ़ाइल इंपोर्ट करता हूँ, मैंने इसे इंसर्ट टू वीडियो ट्रैक यानी मल्टी ट्रैक्स मेरे पास आ चुके हैं। अब मैं इस पर आऊँगा तो ये देखें मेरे पास ये फ़ाइल का जो ऑप्शन था ये एक्टिव हो चुका है। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो आप कोई फ़ाइल भी यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। मैं इसको ओपन करता हूँ। ओके, तो ये इंसर्ट हो जाएगी फ़ाइल। ये देखें मेरे पास ये फ़ाइल इंसर्ट हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रैक का। आप यहाँ मल्टी ट्रैक में कोई भी ट्रैक ऐड ऑडियो ट्रैक, ऐड वीडियो ट्रैक यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आप इन्हें यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। ये मल्टी ट्रैक इंशाल्लाह हम बाद में इन्हें डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसके बाद यहाँ से डिलीट सेलेक्टेड ट्रैक, जो कोई ट्रैक भी आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसे डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद है मार्कर्स। मार्कर के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सेट क्यू पॉइंट के हम अपनी आसानी के लिए जो है किसी भी पोर्शन को मार्क कर सकते हैं ताकि हमें याद रहे। तो इसके बाद यहाँ से आप क्लियर ऑल मार्कर, जितने मार्कर हैं वो तमाम रिमूव हो जाएंगे। गो टू द नेक्स्ट मार्कर, आप जंप कर सकते हैं एक मार्कर से दूसरे मार्कर की तरफ। गो टू प्रीवियस मार्कर, आप पिछले मार्कर की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद स्पीच ट्रांसक्रिप्शन इसे छोड़ दें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है इनेबल वॉल्यूम की फ्रेम एडिटिंग। ये जो आपको ये लाइन नज़र आ रही है ये वॉल्यूम की लाइन है। आप इसमें की फ्रेम्स ऐड कर सकते हैं और यहाँ से अपने वॉल्यूम को इजीली हाई या लो कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास ऑप्शन है इसे कहते हैं वॉल्यूम की फ्रेम एडिटिंग। तो आप ये देखें इसके स्टार्ट में चेक लगा हुआ यानी ये अनेबल है, तो अब मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं इस चेक को ख़त्म कर दूँगा तो अब आप देखें कि मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। देखें मैं माउस कर्सर को लेकर जाता हूँ। पहले मैं जब मैं इसे अनेबल करूँगा तो अब देखें जैसे मैं माउस कर तो यहाँ मेरे पास छोटा सा एरो साथ प्लस का साइन बनेगा। तो यहाँ से मैं की फ्रेम इसको ऐड कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं इसको अनेबल ख़त्म कर दूँगा अब मैं देखें ना मुझे कोई की फ्रेम शो हो रहा है और ना ही मैं उसे
उसमें कोई की फ्रेम ऐड कर सकता हूँ, ना ही डिलीट कर सकता हूँ। तो मैं इसके दोबारा कर दूंगा। इसके बाद हमारे पास है कीबोर्ड शॉर्टकट्स। जैसे आप इस पर क्लिक करें तो ये देखें मेरे पास एक बॉक्स ओपन हुआ है, इसमें तमाम पूरे साउंड बूथ के तमाम कीबोर्ड शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन है प्रेफरेंस का। प्रेफरेंस में आप जर्नल पर आ जाएँ तो यहाँ देखें, यहाँ अपीयरेंस का ऑप्शन है। तो यहाँ से देखें मेरे पास ऑप्शन है ब्राइटनेस का। आप यहाँ से साउंड बूथ की ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इससे इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्ट होता है। इसके बाद है कस्टम कलर। ये सबसे ऊपर मेरे पास है वेव फॉर्म फोरग्राउंड। इस कलर को आप चेंज कर सकते हैं, यानी जो वेव फॉर्म है ये उसका कलर चेंज होगा। मैं कोई कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद है वेव फॉर्म बैकग्राउंड। वेव फॉर्म का जो बैकग्राउंड है आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई कलर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है वेव फॉर्म सिलेक्शन। तो जो यानी ये क्या होता है, जो आप सिलेक्शन करते हैं, वेव फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं, आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है तो ये आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ मैं। और यहाँ और भी ऑप्शन है एडोब साउंडबूथ डॉक्यूमेंट, जो हमारे पास पहले ओपन हुआ था, ये कि फ्लैश कंपैटिबल, इसके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ। आप यहाँ से भी इसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मीडिया है, आप इसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ से सो के कर दें। सो व्यूअर्स, बाकी जो मेन्यूज़ है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो से आगाह किया जा सके।